Hello students, I am Preeti and today we will discuss about the cell unit of life. Here we are going to discuss about what is cell theory, overview of cell, prokaryotic cell and the eukaryotic cell. सबसे पहले बात करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. बट इनएनिमेट थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. इनके पास क्या होते हैं? कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती. सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, unicellular and the multicellular, depending upon the number of cells present in them. Unicellular and multicellular. यूनिसेल्युलर, नाम से ही पता चला है यूनिसेल्युलर. यूनि मीन्स सिंगल, सेल्युलर मीन्स सेल्स. वो सेल्स जो सिर्फ सिंगल सेल से प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर. एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज अमीबा. मल्टीसेल्युलर नाम से ही पता चला है, मल्टी मीन्स मोर देन टू, सेल्युलर मीन्स सेल. जो दो या दो से ज्यादा सेल से मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेल्युलर. एग्जांपल, human beings, plants, animals, all are multicellular. Now let's move on to our topic. What is cell? Cell होती क्या? NCERT में basic line given है which is very important. Cell is the fundamental structural and functional unit of living organisms. फंडामेंटल मीन्स द बेसिक थिंग. स्ट्रक्चर, हम सेल को स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चर जैसे हम कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं तो उसका पूरा ढांचा तैयार करने के लिए हमारे पास एक बेसिक यूनिट है ईंट. एक एक ईंट जो कि पूरी बिल्डिंग खड़ी की जाती है, वैसे ही बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या करती हैं? हमारी पूरी बॉडी का ढांचा तैयार करती हैं. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल. एंड फंक्शनल, एक सिंगल सेल जैसे कि हमारे पास यूनिसेल्युलर का एग्जांपल था अमीबा. एक सेल सारे सेल के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है अकेली, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? फंक्शनल. सो सेल इज आवर बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब बात करते हैं डिस्कवरी की. सेल किसने दिया? सबसे पहले हमारे पास आते हैं रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक इन्होंने किस पे काम किया था? जो हमारा पेट होता है उसकी बाद सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? डेड सेल्स. सो रॉबर्ट हुक ने किसके बारे में बताया था? डेड सेल्स के बारे में बताया था सबसे पहले. उसके बाद आते हैं एंटोन वॉन लीवनहॉक. इन्होंने किसके बारे में बताया था? सबसे पहले स्टडी किया था इन्होंने लिविंग सेल्स के बारे के ऊपर काम किया था. सो हमसे पूछा जाए अगर डेड सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक ने. और लिविंग सेल्स किसने की? एंटोन वॉन लीवनहुक के बाद. फिर हमारे पास सेल में आता है एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या काम करता है? जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कंट्रोल करता है, वैसे जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की हर एक एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है. तो उसके बारे में सबसे पहले किसने लिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने.